नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन और रूस की जंग में कौन जीतेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक साल से ज्यादा खिंच चुकी इस लड़ाई की वजह से बढ़ता तनाव दुनिया भर में देखा जा रहा है। दुनिया की महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका भी इस युद्ध की वजह से मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन युद्ध जीत गया तो फिर उसके साथ खड़ा चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला बोल सकता है। हालांकि अमेरिका लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसे पहले अमेरिका से युद्ध लड़ना होगा, लेकिन जमीनी हकीकत पर गौर करें तो इस तरह के आसार लगाए जा रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर चीन भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे सीधा कारण यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही मदद है। क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार भारी हथियारों की मदद दे रहा है और ऐसे में अगर उसे खुद युद्ध में कूदना पड़ गया तो उसके पास हथियारों की कमी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए अमेरिका ने इतनी मिसाइल और हथियार दिए हैं कि उसका अपना गोदाम खाली हो गया है। हालात ये हैं कि अमेरिकी सेना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल्स बनाने वाली कंपनियां मान रही हैं कि आज की स्पीड पर प्रोडक्शन जारी रहे तो स्टिंगर मिसाइल्स का स्टॉक पूरा करने में 13 साल का वक्त लग जाएगा। रूस के साथ लंबा शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने रक्षा खर्च में कटौती के लिए डिफेंस प्रोडक्शन का ढांचा पूरी तरह बदला था, लेकिन इस बदलाव की वजह से आज युद्ध की आशंकाओं के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनियां ही नहीं हैं। मिसाइल्स और गोला बारूद का बजट 2022 के मुकाबले 2023 में $4 बिलियन बढ़ाया गया था। 2024 के लिए इस खर्च में फिर $4 बिलियन से ज्यादा का इजाफा किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $33 बिलियन यानी करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। इस मदद में मुख्यतः स्टिंगर और जेवलिन और SM-6 जैसी मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल्स शामिल हैं। अमेरिका के ये वो हथियार हैं जो किसी भी युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइल्स का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। इन्हें कंधे पर उठाए जा सकने वाले लॉन्चर की मदद से चलाया जा सकता है। किसी भी गाड़ी पर लॉन्चर माउंट किया जा सकता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी होता है। SM-6 को लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कहा जाता है। इसे मुख्यतः दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने बड़ी संख्या में आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को भेजे हैं। तोप के ये गोले किसी भी जंग में सेना का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। इनका इस्तेमाल टैंक, व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी यूनिट से लेकर खींचे जाने वाली तोपों तक में होता है। स्टिंगर, जेवलिन या SM-6 मिसाइल का सबसे जरूरी हिस्सा उसका रॉकेट मोटर होता है। इसे बनाने वाली कंपनी अमेरिका में सिर्फ 2 बची हैं, जबकि क्रूज मिसाइल्स के लिए टर्बोफेंस इंजन बनाने वाली भी सिर्फ एक कंपनी ही अमेरिका में है। आर्टिलरी शेल्स के साथ भी प्रोडक्शन क्षमता की दिक्कत है। आज अमेरिकी सेना को जितने आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है उतना प्रोडक्शन करने के लिए पर्याप्त कंपनियां उसके पास नहीं हैं। तोप के गोले और मिसाइल्स की ही नहीं, हथियारों में इस्तेमाल होने वाले बॉल बियरिंग और स्टील कास्टिंग जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों का भी प्रोडक्शन धीमा है। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका आपस में भिड़े तो फिर हथियारों की कमी अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका भी पीछे हटने की बजाय परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर किसी भी युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो फिर इसका असर पूरी दुनिया को झेलना होगा, और भारत जैसे विकासशील देश तो सीधे तौर पर इसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे।